अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के अंदर अभी तक हम पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 3 के, जो कि आपसे सेक्शन ए के अंदर पूछे जाएंगे। सेक्शन ए के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, तो हम लोग स्टार्ट करें एमसीक्यू नंबर 1 से। एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डील करती है किसके साथ, कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के साथ। तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहला सिंथेटिक तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर कौन सा बनाया गया था। तो ये है यूरिया। यूरिया डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था फ्रेडरिक वोलर। इन शख्स का नाम था फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बनाया था 1826 के अंदर। इन्होंने सबसे पहले ये साबित किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं आते, बल्कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ड्राइव किए जा सकते हैं। तो यूरिया यूरिन के अंदर होता है, मैमल्स के, एनिमल्स के, ह्यूमंस के यूरिन के अंदर होता है। लेकिन इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर इसको प्रिपेयर करके दिखाया विदाउट एनी लिविंग सोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने बना के दिखाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। पूछ रहे हैं विच इज प्योर कार्बन, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि बिल्कुल बिल्कुल प्योर कार्बन है, इसके अंदर कुछ भी आप समझ लें कि कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो कोल तार जो है, कोल तार ये भी एक तरीके से प्योर कार्बन है, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। और इसी तरह से कोल गैस की अगर बात करें तो कोल गैस के अंदर भी ऑक्सीजन गैस की इम्प्योरिटीज होती हैं। कोक के अंदर भी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें से कोई सभी प्योर कार्बन तो नहीं है। इनमें से कोई सी भी चीज प्योर कार्बन नहीं है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक इम्प्योरिटीज होती है। तो नन ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स हैं जैसे कि अल्केन्स वगैरह, ईजी एग्जांपल्स अल्केन्स आ गई। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है जैसे कि अल्कीन्स, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल है अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स के अंदर होते हैं डबल बॉन्ड और अल्काइन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये पूरा लेक्चर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स और आइंस दैट आर हेल्ड टुगेदर केमिकली इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड। सिंबल्स का कॉम्बिनेशन, चाहे वो एटम्स के सिंबल्स हो या आइंस के सिंबल हो, उसका कॉम्बिनेशन जब उनको केमिकली आपस में जोड़ दिया जाता है किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो सिंबल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वो सिंबल्स का कॉम्बिनेशन कहलाता है फॉर्मूला। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। केमिकल फॉर्मूला ज्यादा बेहतर आंसर होता, लेकिन केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है इट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला इसमें से कौन सा है। तो ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले C6 में कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, सबको 6 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 6 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है। तो ये जाएगा C, कार्बन 1, हाइड्रोजन 6 6 2 12, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन भी एक आ गया, तो CH2O, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा ग्लूकोज का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है अ फॉर्मूला दैट इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स।
ऐसा फॉर्मूला जो कि क्या बताता है, एक्चुअल नंबर बताता है और टाइप्स ऑफ एटम्स बताता है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो वो फॉर्मूला क्या कहलाता है, वो फॉर्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है ना, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है और टाइप्स ऑफ एटम बताता है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू का नाम से कहा जा रहा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, नेचुरल गैस सबसे ज्यादा किस चीज से मिलकर बनी है, तो नेचुरल गैस बनी है मीथेन गैस से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज। अल्कीन सीरीज का पहला मेंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स अल्कीन सीरीज का जो पहला मेंबर है वो यहाँ ऑप्शन में गिवन नहीं है, यहाँ पे हमसे मिस प्रिंटिंग हो गई है। बेसिकली आप इसको करते हैं इथीन। फर्स्ट मेंबर जो है ना वो है अल्कीन सीरीज का मीथीन और इथीन। इथीन यहाँ पर राइट आंसर होगा, इथीन फर्स्ट मेंबर है। तो ऑप्शन सी आप इथीन कर लीजिए और इथीन को आप टिक कर लीजिए। मीथेन नहीं है, इथेन नहीं है, मैं फिर लिखना लिख गलत रहता है, तो इथीन यहाँ पर सही आंसर है। मीथेन नहीं है, इथेन नहीं है और इथाइन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 11 पे हमसे कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एन अल्केन। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि अल्केन है। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा होंगे, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा। जैसे यहाँ पे 5 कार्बन है 8 हाइड्रोजन, तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पे 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, ये भी सही नहीं है। 5 कार्बन 11 हाइड्रोजन, ये भी सही नहीं है। ये ऑप्शन डी सही है। क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है तो 5 का डबल हो गया 10, तो जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा होंगे, यानी कि C5H12। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा होंगे, ये अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। तो ऑप्शन डी इस पे फिट बैठ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर रहे हैं हमसे, ये अभी अभी मैंने बात करी थी इस एमसीक्यू के बारे में कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2 है। यहाँ पे अगेन फिर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, ये मैंने प्लस एन लिख दी, ये +2 है, ठीक है ना। CnH2n+2 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पे हमसे पूछा जा रहा है compounds which contain only carbon and hydrogen elements are called hydrocarbons। रिपीटेड एमसीक्यू है। उसके बाद हमसे एक पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 14, हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि कंटेन करते हैं एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिपीटेड एमसीक्यू है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है हाइड्रोकार्बन्स जो कि जिसमें कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं बेसिकली एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होंगे, तो हम इसको कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। हम इसको कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है 16, यहाँ पे पूछ रहा है वन ब्यूटीन, ये वन लिखा है, वन ब्यूटीन और उसके बाद टू ब्यूटीन। वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन क्या है, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, यानी कि पोजीशन आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज है। यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज है। फंक्शनल ग्रुप इन का मतलब ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात हो रही है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्यूटीन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, आपने आईयूपीएसी नेमिंग में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वन ब्यूटीन के अंदर डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है, जबकि टू ब्यूटीन के अंदर डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पर। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये कहलाएगा पोजीशन आइसोमर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है विच इज प्योर कार्बन। इनमें से कौन सी चीज प्योर कार्बन है, कोल तार, कोल गैस, कोक। तीनों ही प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। वो जो चीज बच जाती है कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, वो चीज क्या कहलाती है, जो रेजिड्यू बच जाता है यानी बची हुई चीज, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और कोल तार के बाद बची हुई चीज क्या कहलाती है, वो कहलाती है मेट। सही ना, मेट हमारे पास बची हुई चीज होती है जो क्या नाम है कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद बच जाती है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, नेचुरल गैस किस चीज से मिलकर बनी है? नेचुरल गैस 94.5% या तकरीबन 95% मीथेन गैस से मिलकर बनती है, तो मीथेन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का फ्रैक्शन जिसके अंदर 10 to 18 कार्बन एटम्स होते हैं, 10 to 18 कार्बन एटम्स है, और उसका बॉइलिंग रेंज हमारे पास 150 डिग्री सेल्सियस से 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो वो फ्रैक्शन कौन सा है पेट्रोलियम का? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लाइट ऑयल। मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ। देखें, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के अंदर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक होते हैं, ठीक है। गैसोलीन के अंदर कार्बन जो है वो 6 से लेकर कार्बन 10 तक होते हैं, और केरोसिन के अंदर कार्बन 10 से लेकर कार्बन 16 तक होता है, ठीक है। लाइट ऑयल के अंदर कार्बन, सॉरी, ये कार्बन 10 से लेकर कार्बन 12 तक होता है, और लाइट ऑयल जो है बेसिकली लाइट ऑयल होता है कार्बन 10 से कार्बन 18 तक। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं 21 से 40 कार्बन एटम्स तक हैं, उसका बॉइलिंग रेंज जो है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तो वो कौन सा फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम है? लाइट ऑयल भी नहीं होगा, हैवी ऑयल भी नहीं होगा, पैराफिन वैक्स भी नहीं होगी, उसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटोमेन। ब्यूटोमेन ये हमारे पास फ्रैक्शन होगा पेट्रोलियम का, ऐसा फ्रैक्शन जिसका बॉइलिंग रेंज 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू नंबर 22 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है दी ऑयल्स दैट हैव बीन केयरफुली प्योरिफाइड एंड डीकलराइज्ड, ऐसे ऑयल्स जिसको हम केयरफुली प्योरीफाई करते हैं और फिर उसको डीकलराइज करते हैं, और उसको ये एक्ट करता है एज माइल्ड लैक्सेटिव, ये कौन सा ऑयल है? तो इसका सही आंसर है लाइट ऑयल, क्योंकि लाइट ऑयल ही है जो कि माइल्ड लैक्सेटिव्स के तौर पे यूज किया जाता है। इसका कोई कलर भी नहीं होता, इसको डीकलराइज किया जाता है, उसको बहुत केयरफुली प्योरीफाई किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछ रहे हैं द प्रोसेस इन विच द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन कैन बी इंक्रीज्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्टेन रेटिंग यानी ऑक्टेन नंबर जो है गैसोलीन का बढ़ाया जा सकता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन के अंदर करा क्या जाता है? रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन के अंदर स्ट्रेट चेन से स्ट्रेट चेन गैसोलीन से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, किस चीज के अंदर? इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रांच्ड चेन गैसोलीन के अंदर, जिससे ऑक्टेन नंबर फौरन से खुद ब खुद बढ़ जाता है, अच्छा खासा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का प्रोसेस है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर 24 के अंदर अ प्रोसेस दैट ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर वंस के अंदर, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो वो प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्रैकिंग के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय, पेट्रोल की जो क्वालिटी है कि पेट्रोल कितना अच्छा है और इसकी क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है, उसका ऑक्टेन नंबर वेरीफाई किया जाता है, उसका ऑक्टेन नंबर निकाला जाता है, तो ऑक्टेन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछ रहे हैं कि फर्स्ट मेंबर अल्कीन सीरीज का कौन सा है? अब यहाँ पे ऑप्शंस भी सही गिवन है। अल्कीन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो हो जाएगा इथीन। इथीन यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एन अल्केन, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि अल्केन है? तो आपको अल्केन का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। हमने ये भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं C5H12 के अंदर कार्बन जो है अगर 5 है तो हाइड्रोजन उसका डबल, 5 का डबल हो जाएगा 10, तो 10 से 2 ज्यादा है यानी कि 12 है। C5H12 हाइड्रोजन 5 कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है, ये अल्केन के जनरल फॉर्मूला पूरा फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा जा रहा है दी जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज, अभी अभी हमने अल्केन के जनरल फॉर्मूला के बारे में बात की थी, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, इट इज एन अल्काइल ग्रुप, इनमें से कौन सी चीज अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी कि कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज्यादा होगा। यहाँ पे कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन डबल से एक ज्यादा यानी कि 13 होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है इसलिए ये अल्काइल ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पे जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा है इसलिए ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पे C6H15, कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसके डबल से तीन ज्यादा है इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तो C6H13 यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन उसका डबल, डबल हो गया 12, 12 से एक ज्यादा यानी कि 13, तो C6H13 होने चाहिए। ये इस फॉर्मूला पे पूरा फिट बैठ रहा है अल्काइल ग्रुप के, तो ये हमारा अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि द फॉलोइंग आर द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेसिकली अल्कोहल्स के हैं। तो अल्कोहल का एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है और वो होता है OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। एक्स जो है फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड्स का, एक्स फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड्स का। COOH फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। जबकि CO फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप्स का, सही ना, कार्बोनाइल ग्रुप्स का ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा OH के, ये OH जो है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। बल्कि यहाँ पर तो स्क्रीन ही खत्म हो गई, इसका मतलब हमारे सारे एमसीक्यूज डन हो गए बॉस। तो अगर आपको हमारी एमसीक्यूज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30+ एमसीक्यूज डिस्कस किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस के साथ में, बायोकेमिस्ट्री के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज।